क्लियर प्लान दिया, और वो प्लान जो था उसकी दो हिस्से थे उसके। एक हिस्सा ये था कि पाकिस्तान जो कि दुनिया में इस वक्त मुतासर तरीन ममालिक में शुमार होता है क्लाइमेट चेंज से, लेकिन ये इसके बावजूद है कि हमने ये मसला पैदा नहीं किया। हम इस वक्त भी दुनिया की 1% एमिशन से कम एमिशन पैदा करते हैं पाकिस्तान में, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान इस पे एक लीडरशिप रोल लेने के लिए तैयार है, एक जिम्मेदार कौम की हैसियत से। और ये लीडरशिप रोल जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस दिन उन्होंने उसके 2 नुकात पेश किए। उसका पहला नुकता ये था कि हम नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के ऊपर काम करेंगे, यानी कि हम अपने माहौल को इस्तेमाल करेंगे, जो जिस माहौल को ख़राब किया गया है उसको ठीक करने के लिए भी हम उसी माहौल को इस्तेमाल करेंगे। और उसमें जो 2 प्रोजेक्ट्स हम ऑलरेडी कर रहे हैं, ये सिर्फ बातें नहीं थी, उन्होंने बताया कि हम ऑलरेडी पाकिस्तान में दो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जो कि हमारी मिनिस्ट्री लीड कर रही है। एक 10 बिलियन की सुनामी का प्रोजेक्ट है जिसमें इंशाल्लाह हमने वादा किया कि इंशाल्लाह उसका पहला अरब इस साल हम कंप्लीट करेंगे। और दूसरा प्रोजेक्ट प्रोटेक्टेड एरिया इनिशिएटिव है जिसमें हम पाकिस्तान के वो इलाके और जो कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया के लिए अहम है, क्योंकि ये खूबसूरत तरीन इलाके हैं जहाँ पर जो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा है। उन इलाकों को हम बढ़ा रहे हैं और हमने 30 नेशनल पार्क्स को 45 तक ले गए हैं ऑलरेडी, और इंशाल्लाह इसको मजीद बढ़ा रहे हैं। ये 2 नेचर बेस्ड इनिशिएटिव थे जिसकी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की। और दूसरा उन्होंने एनर्जी सेक्टर पे बात की कि एनर्जी सेक्टर के अंदर पाकिस्तान ने अपनी डायरेक्शन सेट कर ली है। हम अगले आने वाले दिहाई के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस कर रहे हैं। वो एनर्जी जो पाकिस्तान में मौजूद है जिसमें सोलर है, विंड है और हाइड्रो एनर्जी है, जो कि 0 कार्बन एनर्जी होती है। और हमारा टारगेट है कि 2030 तक हम इंशाल्लाह 60% रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ पाकिस्तान को लेकर जाएंगे। अब इसके अंदर हमने 2 पॉलिसियां ऐसी थी जो कि पिछली हुकूमत की मैं समझता हूं मुजरिमाना पॉलिसियां थी। उन दोनों पॉलिसियों से पाकिस्तान को हमने बाहर निकाला है। और उसमें पहली पॉलिसी ये थी कि उन्होंने एक कैप लगाया हुआ था कि आप 50 मेगावाट से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ग्रिड के अंदर किसी सूबे से नहीं डाल सकते थे। ये उस वक्त कैप लगाया गया जब दुनिया के अंदर सोलर की कीमतें जो थी वो गिर रही थी। जब 10 सेंट से 3 सेंट तक कीमत आ रही थी तो हमने कैप लगा लिया कि हम नहीं लेंगे सोलर, हम नहीं लेंगे विंड पावर। लेकिन हमने आते साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने इस कैप को हटाया और उसके साथ उन्होंने दूसरा बड़ा फैसला ये किया कि पिछली हुकूमतें ये कर रही थी और पिछली हुकूमत खास तौर पे मुस्लिम लीग नून की, कि उन्होंने इंपोर्टेड कोल के ऊपर पॉलिसी बनाई हुई थी कि बाहर से कोयला लेकर आएंगे और कोयला जो है वो हम पाकिस्तान के बिल्कुल दिल में आके, जहां पर हमारी ज़रई पैदावार का दिल है, उसके अंदर आके हम कोयले के प्लांट लगाएंगे। साहिवाल का कोयले का प्लांट, मैं दोबारा कहता हूं कि ये एक मुजरिमाना फेल था और इसका मसला यह कि वो 30 साल के लिए वो आपको लॉक इन कर दिया गया उस चीज़ के अंदर। और प्राइम मिनिस्टर ने यह भी उस दिन अनाउंस किया कि हम इस इंपोर्टेड कोल की पॉलिसी से बाहर आ रहे हैं और अब हम अगर अपना कोयला इस्तेमाल करेंगे तो बेहतरीन उसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिसमें कोल को गैसिफाई किया जाता है, उसकी गैस बनाई जाती है, या कोल को लिक्विफाई करके उसको इस्तेमाल करेंगे। दूसरा उन्होंने अहम फैसला ये दिया कि इंशाल्लाह इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो कि हमारी कैबिनेट में आने वाली है इंशाल्लाह अगले 10 दिन के अंदर, उसके तहत हम 2030 तक अपनी 30% गाड़ियों को इंशाल्लाह इलेक्ट्रिक के ऊपर लेके जाने का हमने टारगेट बनाया है। तो ये पैकेज था जो कि प्राइम मिनिस्टर ने पेश किया, जिसकी वजह से उनको टॉप 10 लीडर्स में शुमार किया गया। ये वो लीडर है जिसकी तारीफ ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने की है। उन्होंने बाकायदा इस पैकेज के ऊपर एक आर्टिकल लिखा है कल, जो कि डॉन में छपा है। इसके साथ साथ यहाँ पर चाइना के एम्बेसडर कल मेरे पास आए हुए थे, उन्होंने आके इसकी तायीद की, इसको सराहा इस पैकेज को, और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हम प्रेसिडेंट शी का भी यही विजन है, चाइनीज प्रेसिडेंट का भी यही विजन है कि हमने ग्रीन डेवलपमेंट करनी है और ग्रीन इंशाल्लाह फ्यूचर की तरफ इस दुनिया को लेकर जाना है। और उसमें इमरान खान साहब और उनकी बिल्कुल आपस में हम आहंगी है सोच की इस ग्रीन डेवलपमेंट के ऊपर। और बल्कि उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि सीपैक को हम एक क्लीन चाइना पाकिस्तान ग्रीन इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएं, जी इसके अंदर ऐड कर दें।
तो इंशाल्लाह ये वो फ्यूचर है जो कि हमारे लीडर इमरान खान साहब देख रहे हैं, जो कि अपना इस नस्ल का भी सोच रहा है, बल्कि आने वाली नस्लों का भी सोच रहा है। तो ऐसे लीडर से इस किस्म की ये अपने फ्लॉप शो के बाद इस तरह की बात, और मैं तो समझता हूँ कि बहुत ही एक अहमकाना और मज़ाक़ खेज़ उनकी डिमांड है ये, और ये मैं ख्याल में एक फ्लॉप शो के बाद इसको एक कॉमेडी शो बनाना चाहते हैं, ये जो अपोजिशन की सारी मूवमेंट है। और इंशाल्लाह ये कॉमेडी शो इस पूरी कौम के सामने इंशाल्लाह आप देखेंगे ये बनेगी। इसके साथ साथ मरियम नवाज ने बिलियन ट्री सुनामी की बात की। हर जलसे में उनको बिलियन ट्री सुनामी में तकलीफ होती है, तो मैंने उनको चैलेंज किया है इस जलसे के बाद, मरियम नवाज को भी और बिलावल भुट्टो को भी, कि दोनों को चैलेंज किया है कि आए, हम आपको अपने खर्चे पे लेके जाएंगे और आपको जंगलात की सैर कराते हैं बिलियन ट्री की, आपको वो तमाम जंगलात दिखाते हैं जो कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने केपी की हुकूमत में लगाए थे, और जो हम 10 बिलियन ट्री के तहत इस हुकूमत में लगा रहे हैं। हिम्मत करें, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये जो अब इस्तीफे देने जा रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि जल्दी इस्तीफे देंगे, इसके बाद ये सियासी फरागत में जाने लगे हैं, और सियासी फरागत में हमारी तरफ से उनको खुली ऑफर है कि आएँ और हम आपको जंगलात की सैर कराते हैं बिलियन ट्री की। बहुत शुक्रिया। बड़ी